द्वारा में श्री राजीव जी जो मोदी नगर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनका बर्थ चार्ट बनता है, कुंडली बनती है, वह आपके सामने है। मकर लगन की ये कुंडली बनती है, जिसमें ग्रह स्थिति इस प्रकार है। दूसरे घर में मंगल, चौथे भाव में राहु, छठे भाव में शनि, अष्टम भाव में गुरु, दसम भाव में केतु, 11वें भाव में सूर्य बुध तथा 12वें भाव में शुक्र चंद्रमा। ये इनकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म मकर लगन तथा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी धनु है और वर्तमान में आपको मंगल की महादशा चल रही है, जो 7/9/27 तक रहेगी और उसके बाद राहु की महादशा आपको शुरू हो जाएगी। कुंडली में लग्नेश शनि वो द्वितीय भी होकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ से वे 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, जिसमें शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं। गुरु की भी पंचम दृष्टि उस पर पड़ रही है। 12वें भाव को देख रहा है गुरु भी, और राहु की भी 9वीं दृष्टि यहाँ पर 12वें भाव पर पड़ रही है, जो आपकी कुंडली में एक बहुत प्रबल विदेश योग बनाते हैं। आपका आय का साधन स्रोत भी विदेश से जरूर जुड़ा हो सकता है, या आमदनी आपकी विदेश से हो सकती है, या विदेश में आप नौकरी करने के लिए जाएं। 11वें इसके अलावा आप विदेश से व्यापार भी कर सकते हैं, कोई किसी तरह का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली के 11वें भाव में सूर्य बुध हैं, जो बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो व्यापारिक योग में अच्छा व्यापारी भी आपको दिखाते हैं। प्रश्न आपका सिर्फ शादी का है। तो उसके लिए देखिए, सप्तम भाव से हम देखते हैं और पंचम भाव से देखेंगे। सप्तमेश जो है चंद्रमा, वो 12वें भाव में बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, और पंचमेश भी दशमेश होकर के शुक्र 12वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा के कारण कभी कभी विवाह 24 वर्ष की अवस्था तक हो सकता है, और क्योंकि मंगल आपका पूर्ण दृष्टि से 8वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहा है, तो ऐसे स्थिति में 28वें साल में भाग्योदय होता है, और ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद होता है। शादी का चंद्रमा 12वें भाव में, तो ऐसा लगता है कि 28 में आप या तो विदेश चले जाएंगे, या 28 में शादी होगी तो उसके बाद आपका भाग्योदय हो सकता है। अगर 24 में आपकी शादी होगी तो शादी के बाद आपका भाग्योदय हो सकता है। पत्नी सुंदर होगी, सुशील होगी, यात्राएं बहुत करेंगे, खर्चा बहुत करेंगे। शनि के कारण कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बीमारियां भी आपको अगर होंगी तो वो ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं होंगी, लेकिन शनि यहाँ पर हड्डियों से संबंधित और नसों से संबंधित या लंग से संबंधित कोई बीमारी हल्की दे सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको अपनी जो प्रश्न आपने किया है उसका उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। ये मेरी निःशुल्क सेवा है, उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।